गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। हम लोग जो है एमटीएस का जो पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं, इसमें 25 क्वेश्चंस हैं, इनको देखेंगे और विद एक्सप्लेन सारे क्वेश्चंस हम देखेंगे। जितने भी डाउट्स होंगे उसको हम क्लियर करेंगे। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखेंगे, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। तो इसमें इडियम्स पूछा गया। बी ऑल ईयर्स। बी ऑल ईयर्स का मतलब होता है कि सुनने के लिए बहुत ही आतुर होना या बहुत ही उत्सुकता होना सुनने के लिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहला क्या होगा, नॉट बीइंग अलर्ट, बिल्कुल गलत होगा। रेडी टू वेट, ये भी गलत होगा। ईगर टू लिसन, तो आंसर मेरा क्या होगा, सी होगा। बी कंटेंट नहीं होगा, कंटेंट नहीं होगा इसमें, ये भी गलत होगा, चौथा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या दिया हुआ है, कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ध्यानचंद इज डॉट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हॉकी प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम। तो इसमें ध्यानचंद को किस से विचारित किया गया, सुविचारित किया गया और माना गया उनको, या यहाँ पे देख सकते हैं। तो ध्यानचंद इज ऑब्जर्व वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हॉकी प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम, नो। बिलीव्ड, ये भी नहीं होगा, पहला भी नहीं होगा, ना दूसरा होगा, है ना। इसके बाद थॉट, ये भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा, कंसीडर्ड, तो उन्हीं को माना गया है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हॉकी प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम, हमेशा मेजर ध्यानचंद। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया हुआ है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। आप एंटोनिम्स ढूंढना किसका, प्रोटेक्ट का। अब प्रोटेक्ट मीन्स क्या होता है, रक्षा करना। प्रोटेक्ट मीन्स क्या होता है, रक्षा करना होता है। तो यहाँ पे ऐसा ढूंढिए कि इसका अपोजिट हो, क्या हो, एंटोनिम्स हो ना। आप देखेंगे तो इसका पहला कवर, इसका सिनोनियम है कीप, मतलब किसी का देखभाल करना, ये भी सिनोनियम है। सिक्योर, किसी को सुरक्षित रखना। तो हार्म माने क्या होता है, नुकसान। तो अपोजिट करना इसका, किसी को नुकसान पहुंचाना या किसी को हताहत करना। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसमें सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन फोर्थ क्या दिया हुआ है, अगर देखेंगे स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर फोर्थ, तो सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम्स ऑफ द गिवन वर्ड। अब इसमें वर्ड दिया हुआ है कंटेंटेड। अब कंटेंटेड मीन्स इसका अपोजिट हमें देखना, क्या देखना, अपोजिट। अब कंटेंटेड मीन्स होता है किसी को संतुष्ट करना, क्या करना, संतुष्ट करना, ठीक है ना। तो इसमें अपोजिट देखना। जबकि प्लीज़ इसका अगर देखा जाए तो लगभग सिनोनियम है, प्लीज्ड, थैंकफुल, है ना, कंफर्टेबल। तो आंसर क्या होगा, डिससेटिस्फाइड। जब सेटिस्फाइड इसका मतलब होगा कंटेंटेड का, तो अपोजिट क्या हो जाएगा इसका, डिससेटिस्फाइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर, इफ देर इज नो एरर सेलेक्ट नो एरर। पेंगुइन्स हैव वेरी शॉर्टर विंग्स। पेंगुइन्स एक चिड़िया होती जो अंटार्कटिक में पाई जाती, कहाँ, अंटार्कटिका में पाई जाती। कहाँ पाई जाती, अंटार्कटिका में। तो ये पत्थर का घोंसला बनाती है, एक तो इसकी खास बात है। पेंगुइन्स, बहुत सारी चिड़ियाँ हैं वेरी शॉर्टर विंग्स। शॉर्टर विंग्स नहीं होता, शॉर्ट विंग्स होता है। क्या होता है, वेरी शॉर्ट विंग्स, इसीलिए ये उड़ नहीं पाती है, ये पत्थर घोंसला देती है। तो आपको आंसर इसमें क्या देना होगा, पेंगुइन्स हैव हो जाएगा या विंग्स हो जाएगा या नो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। तो वेरी शॉर्टर की जगह मिस्टेक है, कहाँ पे, लास्ट वाले में मिस्टेक है, यहाँ पे वेरी शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्टर नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं, select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no substitution required. Switch off the television if you not watching it. मतलब स्विच ऑफ, टेलीविज़न स्विच ऑफ कर दिया, अगर आप नहीं देख रहे हैं तो उसको स्विच ऑफ कर दीजिए। सीधी सी आंसर निकल रहा, आप देख नहीं रहे हैं, तो इसमें क्या हो सकता है, बी नहीं होगा, ना डी होगा, इसमें फास्ट एक्शन में भी नहीं होगा, डू नॉट भी नहीं होगा, क्या होगा, आर नॉट वॉचिंग इट। तो आंसर क्या होगा, फर्स्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन, है ना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू रन आफ्टर। तो इसमें क्या दिया है, टू रन आफ्टर मीन्स होता है पीछा करना किसी का। तो पीछा करने के लिए होती है इंग्लिश, रस हो जाएगी। रस मीन्स होता है जल्दी होता है। रेस माने होता है दौड़। स्प्रिंट मन स्प्रिंट, ये भी नहीं होगा। परस्यू माने होता है पीछा करना, क्या होता है, परसू या चेज कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, चेज माने भी पीछा करना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर मेरा क्या हो जाएगा, सेवन का सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है उसके देखते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेंस
ग्रामेटिकल एरर, हमें क्या फाइंड आउट करना, ग्रामेटिकल एरर फाइंड आउट करना। देयर इज नो एरर, है ना, सेलेक्टेड नो एरर। ही वाज कीन एट सेट एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स। अब यहाँ पे एरर कहाँ पर होगा, कीन माने होता है तीव्र या तेज, ठीक है ना, उत्सुक भी कह सकते हैं कीन। ही वाज कीन, सेट नहीं होगा यहाँ पे, सेट वाला जो वर्ड लग रहा है ये गलत लग रहा है, तो यहीं पे मिस्टेक लग रहा है। तो कीन सेट, किस में मिस्टेक होगा, कीन सेट। तो आंसर मेरा क्या लगाएंगे हम, बी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सेकंड को करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट, है ना, द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। देयर दे वर नॉट सरप्राइज्ड बाई द रिजल्ट एंड नॉर वर आई। सीधा सा आंसर निकल रहा है, क्वेश्चन में दिमाग लगाने। दे वर, बहुत सिंपल क्वेश्चन, दे वर नॉट सरप्राइज, वे सरप्राइज नहीं हुए थे बाई द रिजल्ट, परिणाम से, एंड नॉर वाज आई, और ना तो मैं हुआ था। तो सीधा सा आंसर क्या हो जाएगा, इसमें वाज लगा देंगे। वर की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे वाज का यूज़ कर देंगे सीधे से, क्योंकि पास्ट एक्शन में है तो पास्ट एक्शन में ही सेंटेंस को ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, उचित ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स में भरेंगे। ही वाज फीलिंग सिक, ही एट ऑल द फूड, मतलब वो क्या कैसा महसूस कर रहा था, बीमार महसूस कर रहा था, फिर भी उसने सारे क्या कर लिए, फिर भी उसने पूरा खाना खा लिया। मतलब ये अगर देखें तो बिकॉज से नहीं होता है, ना इन केस होता है, ना सो दैट होता है। आल्दो माने यद्यप, जैसे कहते हैं आल्दो ही इज़ पुअर, फिर कामा लगाएंगे, ही इज़ ऑनेस्ट, है ना, ही इज़ ऑनेस्टी, यद्यप वो गरीब है फिर भी ईमानदार है। तो इस तरीके से कंडीशन होती है इसमें, या तो इसके कंजक्शन यहाँ कामा की जगह हम दैट भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, सॉरी दैट नहीं, एट लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, एट। तो आल्दो के साथ एट लगता है या फिर कामा लगेगा, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, आल्दो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, इसमें पढ़ेंगे पूरा। देयर इज नो नीड टू, ये क्वेश्चन एक तरीके से देखा जाए तो क्वेश्चन ही बना दिया ऊपर वाले से भाषा निकाल के। तो देयर इज़ नो नीड टू मेक चेंज इन मैनी पार्ट। देखिए एक तो चीज़ यहाँ पे एक सब निकल कर आ गई, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया, नो दिया है, और नो के लिए हम यहाँ पे पकड़ेंगे क्वेश्चन को, नीड टू मेक चेंजेस इन मैनी पार्ट, क्योंकि मैनी यूज़ नहीं होगा, एनी पार्ट होगा ऑफ दिस सेंटेंस, क्योंकि एनी जो होता है वो नेगेटिविटी के लिए साथ होता है, और सम जो होता है वो पॉजिटिव के लिए जो होता है। तो सीधा सा आंसर इसमें क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। ये अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 12 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये बहुत बार रिपीट हो चुका है एग्जामों में, बहुत 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 बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन का सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब क्या होगा, यहाँ पे हमें एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन निकालना है। एक भाषा दी हुई, इसकी उसका मीनिंग क्या है वो हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। जैसे दिया है, ए डिजीज़ कॉजिंग ए पर्सन टू फॉल अनकॉन्शियस, है ना, इनवॉलंटरली। तो अनकॉन्शियस मीन्स होता है अचेतन, और इसमें क्या हो जाता है कि एक तरीके से व्यक्ति क्या हो जाता है, अचेतन, अनकॉन्शियस हो जाता है, मतलब नींद चली जाती है, नींद ही नहीं आती है व्यक्ति को। इस तरीके से हम नहीं सॉरी ए डिजीज़ कॉजिंग ए पर्सन टू फॉल अनकॉन्शियस इनवॉलंटरी, मतलब मिर्गी टाइप की आती है, क्या आता है, मिर्गी दौरा टाइप का आता है। तो इसमें क्या हो सकता है, डेमनेंशिया नहीं होगा, डेमनेंशिया मतलब होता है पागलपन, इसका मतलब क्या होता है, पागलपन होता है, ये नहीं होगा पागलपन, ठीक है ना। इंसोमेनिया मीन्स होता है, इसको कह सकते हैं जैसे हम लोग नींद नहीं आती, अनिंद्रा रोग, क्या हो जाता है, अनिंद्रा रोग। तो अनिंद्रा रोग मीन्स क्या होता है, इंसोमेनिया। और एक बचा मैंने सेनिलिटी मीन्स होता है बुढ़ापा, क्या होता है, बुढ़ापा। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, एपाइलिप्सी, क्या हो जाएगा, एपाइलिप्सी, डी हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा मेरा, डी आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 की तरफ बढ़ते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इनकरेक्टली स्पेल्ड में हमें क्या करना, इसमें तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इनवोक, इनवैलिड अपनी जगह सही है, इनवाइट भी सही है, हमें गलत ढूंढना है। इनवर्ड भी सही है, इनवर्ड मीन्स होता है अंदर की तरफ, और इनवोक गलत है, होना क्या चाहिए, इनवोक, ये होना चाहिए, ठीक है ना, वी होना चाहिए। इनवोक मतलब तलब करना। ओके, तो मेरा सी इसमें फर्स्ट आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा मेरा, फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। फिर कह रहा मैं द ब्रेक डाउन इन पावर सप्लाई वाज कॉजिंग
बाई ए डिफेक्टिव ट्रांसफर, मतलब कि पावर सप्लाई नहीं मिल पा रही है, किसके कारण, ट्रांसफार्मर क्या होगा, डिफेक्ट हो गया, ख़राब हो गया। तो इसमें क्या करना, तो आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे वॉज कॉजिंग की जगह डिस्टर्बेंस है, कहाँ पे डिस्टर्बेंस, वॉज कॉज्ड होना चाहिए। तो वॉज कॉज्ड मतलब इसमें सी आंसर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सी लगाएंगे आंसर, ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट सिनोनियम। एम्प्लोर माने होता है प्रार्थना करना, क्या होता है, एम्प्लोर, सिनोनियम निकालना है। और एक्सप्लोर माने होता है खोजना, एक होता है एक्सप्लोर माने खोजना, एम्प्लोर माने प्रार्थना करना। तो सीधा सा प्लीड लिख रहा है, प्लीड माने प्रार्थना करना। अपोलोजाइज, अपोलोजाइज मीन्स होता है माफ़ी मांगना। आंसर माने तो पता ही होगा, रिफ्यूज़ माने मना करना, रिफ्यूज़ माने क्या होता है, मना। तो मेरा आंसर इसमें क्या हो जाएगा भाई, आंसर मेरा फर्स्ट हो जाएगा इसमें, बाकी कोई आंसर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 16। क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे, 16 देखेंगे, 16 क्या दिया है 16 क्वेश्चन में, देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। फिर यहाँ पे भरने वाला है, क्योंकि एमटीएस में क्वेश्चंस ग्रामर से फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन ज़्यादा आपसे पूछ रहा है। सी डॉट डॉट अलॉट अबाउट हर हेल्थ प्रॉब्लम्स, मतलब हेल्थ के बारे में बहुत चिंतित है, तो कंसर्न लगाएंगे। अगर लाइफ से जुड़ा होता है ज़िंदगी के बारे में, तो यहाँ पे हम कंसर्न लगाते हैं। कंसर्न अबाउट यूज़ होता है, कंसर्न ओवर भी यूज़ होता है। और ट्रबल मीन्स एक जनरली प्रॉब्लम होती है, जब परेशानी होती है तो हम ट्रबल लगाते हैं। जैसे सफ़र कर रहे हैं तो ट्रबल होगा वहाँ पे, है ना। और सफ़र कोई बीमारी से सफरिंग फ्राम लगता है, तो वरीस लगाएंगे, क्या लगाएंगे इसमें आंसर, वरीस, क्या लगाएंगे, वरीस इसमें हो जाएगा, चिंता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड। फिर इनकरेक्टली पूछ रहा है। इमिग्रेट, इमिग्रेट वर्ड कोई नहीं होता है, क्योंकि इसमें एक ही हम हटाएंगे तब ये सही हो जाएगा, ये मेरा आंसर है। एम्फेसिस माने होता है बल देना, किसी चीज़ पर ताकत। इमिनेंट माने फेमस होता है, और इमरजेंसी माने आपातकालीन होता है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसी में मिस्टेक दिया हुआ, मिस्टेक हमारा कहाँ दिया, पहले वाले में मिस्टेक दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18, ये वेव इन द वुड्स, क्या कह रहा है, वेव इन द वुड्स। बहुत क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 18। तो इसका मतलब होता है कि एक अनुभवहीन व्यक्ति जिसको बहुत ही जटिल कार्य दे दिया गया हो, कैसा व्यक्ति, अनुभवहीन व्यक्ति, उसके बहुत हार्ड काम दे दिया गया हो। वेव इन द वुड्स, ऐसे में ये भी कहते हैं कि जंगल में बच्चा, ठीक है ना, ये भी इसको कहते हैं। ए फुलिश एंड स्टूपिड पर्सन, नहीं, ए यंग डिफेंसलेस पर्सन, यही मेरा आंसर हो जाएगा, सेकंड। ए पेल एंड सिकी पर्सन, मतलब एक पेल माने होता है पीला, सिकी माने बीमार, बहुत ही दुबला पतला व्यक्ति जिसका चेहरा पीला पड़ गया, उसको कहते हैं। ए वाइज ओल्ड पर्सन, बुद्धिमान, बुजुर्ग बुद्धिमान व्यक्ति। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 सिंपल दिया हुआ है। एंजाइटी का कि मुझे सिनोनियम ढूंढना, क्या ढूंढना, एंजाइटी का। एंजाइटी माने होता है चिंता, और फैथ माने क्या होता है, वफादार। और वरी माने चिंता होता है, और डिलाइट माने खुशी होता है। और कामलेस मीन्स होता है शांति, क्या होता है, शांति, कामनेस, शांत, काम माने शांत होता है। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, वरी, सीधा सा आंसर निकल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 20 फिल इन द ब्लैंक्स बनना। प्रेमचंद डॉट डॉट मैनली रोट अबाउट, मैनली रोट अबाउट, मतलब प्रेमचंद जी ने ज़्यादातर किस पे लिखा है, ये पूछ रहा है। तो भैया प्रेमचंद मैनली रोट अबाउट रूरल इंडिया, रूरल इंडिया पे लिखा उन्होंने। वाज ए ग्रेट हिंदी राइटर, बिल्कुल सही है। तो प्रेमचंद हु या हुम या विच या दैट, तो सीधा प्रेमचंद हु मैनली, क्योंकि ये सब जो हु मेरा होता है वो एज ए सब्जेक्टिव केस में यूज होता है, और ये हु मेरा होता है वो ऑब्जेक्टिव केस में यूज होता है। तो आपको याद रखना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें भरना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। सून आफ्टर विजिटर्स लेफ्ट द रूम द आर्टिस्ट केम इन, मतलब सून आफ्टर द विजिटर्स, घूमने वाले लोग आने के बाद, घूमने वाले लोगों के तुरंत बाद आने के बाद, लेफ्ट द रूम, उन्होंने रूम छोड़ दिया। द आर्टिस्ट केम इन, और आर्टिस्ट साहब इसमें आ गए। ही वॉज रियली टू वर्क ऑन द पोर्ट्रेट, क्या भरा जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे मेरा भरा क्या जाएगा, टू वर्क भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा, ऑप्शन देखेंगे जाके, उसमें दिया हुआ है टू वर्क ऑन, किसको भरेंगे, टू वर्क ऑन। ही हैड ऑलवेज होप्ड दैट दिस, यहाँ क्या भरेंगे, दिस पोर्ट्रेट वुड ब्रिंग हिम ग्रेट एक्लेम, एक्लेम माने घोषणा करना,
इट, अब तीसरा मेरा क्या होगा, इट क्या भरेंगे इसमें, तीसरे वाले में क्या भरेंगे, तो इसमें क्या भर देंगे, इसमें इट वाज भरा जाएगा, क्या भराएगा, इट क्या होगा, इट वाज टर्निंग आउट रियली, इट वाज टर्निंग आउट, इट वाज यहाँ भरा जाएगा, क्या भरा है, इट वाज टर्निंग आउट रियली वेल, ए स्माइल अपीयर्ड ऑन हिज फेस, ठीक है ना, थॉट ऑफ इट, देन ही है ना, इसमें क्या भरेंगे, देन ही केम, क्या भरेंगे, केम, कैनवास एंड अनकवर्ड, ही वाज शॉक्ड टू सी दैट, है ना, समबडी, तो इसमें मेरा हो जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।